मेरा नाम डॉली शर्मा है, मैं हरिद्वार से बिलॉन्ग करती हूँ। एंड जैसे ही सब अपनी हेल्थ को लेकर यहाँ पर आए थे, खराब हेल्थ को, वैसे ही मैं आई थी। आफ्टर 2 सिज़ेरियन मेरा काफ़ी सारा वेट गेन हो चुका था, हुई थी। तो यहाँ पर आकर मेरे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस सॉर्ट आउट हुए हैं, जैसे कि मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा होता था, लेग पेन था। आज मैं डिटेल में अपना रिज़ल्ट बताऊँगी एंड वेरिकोज़ वेन की प्रॉब्लम मेरे को होनी शुरू हो गई थी। उठते-बैठते मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता था पैर में, मेरे को बैठा नहीं जाता था एंड सर दर्द का हर तीसरे दिन में होना, वो बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम करता था। प्लस एसिडिटी होना और ट्रैवलिंग में भी मेरे को एसिडिटी होती थी। पहले नहीं होती थी, पर ये आफ्टर 2 सिज़ेरियन के बाद होने लगी थी। एंड यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता था। पैर की, हाथ की और ये सर्दियों में हाथ की नस पे नस चढ़ जाया करती थी। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया था एंड उखड़ू, बैठ नहीं पाना और फेस की बोन प्रॉब्लम थी एंड मोस्टली मूड स्विंग, नींद ना आना और भी बहुत सारी मेरी प्रॉब्लम्स थी, जो यहाँ पर आकर मेरी सारी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। प्लस मैंने 14 केजी वेट लॉस किया है विद लॉट्स ऑफ इंचेस और मेरा अभी वेट लॉस कंटिन्यू है। जब तक हो ना जाए तब तक कंटिन्यू रहूँगी और इस अपने वंडरफुल क्लब से मैं हमेशा जुड़ी रहूँगी, क्योंकि यहाँ पर आकर हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। हमारा रूटीन अच्छा हुआ है, वाटर इनटेक का हमें पता नहीं था, वो हमारा सही हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छी हुई हैं। तो इसके लिए मैं बिग थैंक्स करना चाहूँगी अपने कोच मिस्टर पारित कुमार एंड अनामिका मैम का एंड ऑल ऑफ कोचेस, जो हमें डेली बेसिस पे अलग-अलग तरह से गाइड करते हैं कि हमें कैसे अपने और लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है, सुधारना है और बेटर करते जाना है और होल लाइफ़ अपनी अपनी हेल्थ को मेंटेन कैसे रखना है। तो आज इसी इसी से मैंने सोचा कि एक टॉपिक किया जाए हेयर हेल्थ, जो कि आजकल सभी को प्रॉब्लम होने लग गई है, जैसे कि हेयर फॉल हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था यहाँ पर आने से पहले, तो अब मेरा वो सॉर्ट आउट हो चुका है। हेयर हेल्थ का मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मेरे यहाँ पर ये न्यू ग्रोथ आ गई है और जो डैंड्रफ था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो आज हम उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो वो मेरा बहुत अच्छा हुआ है। तो और ये मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के साथ-साथ मेरी स्किन भी बहुत अच्छी हुई है। तो आज हम जानेंगे कि हेयर हेल्थ के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं। हेयर फॉल में जैसे कि एक डैंड्रफ हो गया अपना और कम एज में बाल भी सफ़ेद हमारे हो जाते हैं। तो आजकल ये सारी प्रॉब्लम के जो कारण हैं, वो क्या है? उनके बारे में हम आज जानेंगे। जैसे कि आजकल बालों में सर्दियों में मोस्टली लोगों को डैंड्रफ होती है, सभी को हो जाती है, क्यों होती है? तो इसके आज हम कारण जानेंगे। जैसे कि सर्दियों में तेज़ गर्म पानी से नहा लेना, बाल धो लेना, उससे भी डैंड्रफ हो जाती है और स्कैल्प का गंदा होना, इसके लिए हमें बहुत सारा अपना हेल्थ का हेयर हेल्थ का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमें 1 वीक में 2 बार अपना हेयर वॉश करना होता है अच्छे से और रोज़ कंघी ना करना, कम पानी पीना, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और लंबे समय तक दवाई या हाई स्टेरॉइड्स का यूज़ करना, बालों में ऑयलिंग प्रॉपर ना करना, ये सारे कारण होते हैं। और अब आते हैं हम बाल कम एज में सफ़ेद क्यों होते हैं? तो एक समय था जब बालों को सफ़ेद होने में उम्र से जोड़ा जाता था, बट आज ये कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। स्पेशलिस्ट की माने तो ये सब मेलानिन की वजह से होता है। मेलानिन एक केमिकल होता है जो मेलानिन पिगमेंट पिगमेंट हमारे बालों की जड़ों की सेल्स पर पाया जाता है और ये हमारे बालों को काला बनाने में काम आता है।
और जब ये मेलानिन का बनना कम हो जाता है, तब बाल सफेद होने लगते हैं। और मेलानिन क्यों होता है कम? इसका भी एक कारण है। हमारी बॉडी में विटामिन बी12 की कमी होने के कारण ये कम बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल सफेद होने लगते हैं कम उम्र में। और अब आते हैं हम हेयर फॉल। हेयर फॉल बहुत बड़ा कारण होता है हर किसी का। आजकल लेडीज हो, जेंट्स हो, सभी का बहुत ज्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो गया है। तो हेयर फॉल किन कारणों की वजह से होता है, ये हम इस पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। हेयर फॉल क्या है? सॉरी। हेयर फॉल क्या है? हेयर फॉल जब हमारे 50 या 100 से डेली बेसिस पे बाल गिरते हैं, उसकी जगह पर न्यू हेयर नहीं आते, मतलब जैसे कि ये बेबी हेयर होते हैं, ये नहीं आते, तब वो हेयर फॉल कहलाया जाता है। दिखने लगता है और ये खाली होने लगती है हेयर फॉल की वजह से। तो ये क्यों होता है, किस कमी के कारण होता है, ये हम आज जानेंगे। जैसे कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम हमारा खराब लाइफस्टाइल, हमारा खराब खान-पान और ये बाहर की चीज़ों का खाना, बहुत सारी ये चीज़ें जो हो जाती हैं, इसकी वजह से हेयर फॉल होता है। और दूसरा इसका कारण है इमोशनल स्ट्रेस। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आजकल सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ छोटा-बड़ा स्ट्रेस है ही, तो उसकी वजह से भी, ज़्यादा चिंता की वजह से भी हेयर फॉल होता है। एंड थर्ड इज फिजिकल स्ट्रेस। ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे हेयर फॉल का। और हार्मोनल स्ट्रेस, मेडिसिन का बहुत ज्यादा इनटेक हमारी लाइफ में होना, किसी भी बीमारी को लेकर अगर हम लंबे समय से दवाई का अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो जाता है। कुछ न्यूट्रिशन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं, जैसे कि जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें हेयर फॉल होता है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? जैसे कि विटामिन बी12, अभी मैंने इसका जिक्र किया था, और विटामिन डी3, जिंक, आयरन, बायोटीन। बायोटीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें। और प्रोटीन। प्रोटीन भी हमें अब डेली बेसिस पे हमें प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है बहुत सारी चीजों से। खाने में अब बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स का यूज होने लग गया है, तो वो न्यूट्रिएंट वैल्यू में कम होती जा रही है। तो इन सभी विटामिन के इंटेक्स का हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि हमें क्या न्यूट्रिएंट की कमी आ रही है हमारी बॉडी में। तो एक हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस इस वजह से भी कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हमें हेयर फॉल होता है, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर, चाइल्ड बर्थ, एबॉर्शन, और मेनोपॉज के टाइम हार्मोनल चेंजेस का की वजह से हेयर फॉल का होना। एंड थर्ड इज मेडिकेशंस, जैसे कि एंटी कैंसर मेडिसिन। कुछ मेडिकेशंस ऐसी भी होती हैं जो हमारे हेयर को पॉज करता है शेडिंग फेज में, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो जाता है। आइए अब जानते हैं हेयर फॉल को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अ, जैसे कि टेक ए हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट हमारा बहुत ज़रूरी है। और फ्रूट्स का इंटेक, ग्रीन वेजिटेबल्स और नट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें इंटेक करना चाहिए। एंड एक चीज़ और है कि अगर हम अपनी लाइफ में एक्टिव नहीं हैं, तो उससे भी बहुत सारा असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है हमारे हेयर फॉल का। जैसे कि हम सुबह शाम वर्कआउट करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, यहाँ तक भी। तो उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है हमारे हेयर फॉल पे। वो अगर हम कंटिन्यूअसली अपना वर्कआउट का और एक्टिव लाइफस्टाइल का ध्यान रखते हैं, तो उससे भी हमारे हेयर फॉल में
हेल्प मिलती है, वो कम होता है। और एक चीज़ और है, अगर आजकल सभी क्या है कि ऑयलिंग नहीं करते हैं बालों में, तो हमें प्रॉपर 1 वीक में कम से कम 1 टाइम हमें अ, ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ऑयलिंग भी कैसे होती है कि हम इस तरह से, अगर हम ऑयल अगर स्कैल्प पे अपने लगाते हैं, पूरी लेंथ पे लगाते हैं, कम से कम उसको ऑयल लगाकर हाफ एन आवर उसको अच्छे से मसाज करते हैं, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, डैंड्रफ कम होता है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। हर चीज़ को वो बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। तो हमें डेली बेसिस पे हर वीक में अपनी ऑयलिंग का ध्यान रखना चाहिए, हेयर वॉश अच्छे से करना चाहिए। और एक चीज़ हम थोड़ा ध्यान देंगे, जो भी वॉशिंग कैसे करनी है, जैसे कि कोई भी आप जो भी आपको शैम्पू सूट आता है, तो उसको हमें ये ध्यान देना है कि वो माइल्ड शैम्पू है या नहीं, हल्का शैम्पू। तो अगर आपको किसी भी शैम्पू से थोड़ी प्रॉब्लम है या एलर्जी कुछ भी है, तो उसका उसको हम लाइट कर सकते हैं। लाइट कैसे करेंगे हम? मान लिया हमने 2 चम्मच शैम्पू लिया, 2 चम्मच शैम्पू में हम 2 ही चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करके और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद और हमें अपने बालों में लगाना है यहाँ, यहाँ पर ज़्यादा हमारे डैंड्रफ होती है, इधर, ये यहाँ पर और पीछे, तो उसको अच्छे फिंगर टिप से बहुत अच्छे से मसाज करना है। उस और मसाज करके और पूरी लेंथ को बहुत अच्छे से वॉश करना है, शैम्पू करने के बाद विद एलोवेरा जेल, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ये मैं खुद यूज़ करती हूँ। और इससे क्या है कि ये फिर जब हम हेयर वॉश कर लेते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा लाइट लगेंगे। और जैसे कि कई बार बाल वॉश करने के बाद थोड़े हैवीनेस होती है, रफ होते हैं, बालों में फ्रिज़ीनेस होती है, तो वो सारी वो एलोवेरा जेल को ऐड करने की वज़ह से वो सारे ठीक हो जाते हैं। प्लस हम क्या करेंगे, जैसे कि लेडीज़ हैं, उनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी हो जाते हैं, उलझते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक स्प्रे बॉटल में हमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालना है और 1 कप पानी, और उसको अच्छे से शेक करके हमें अपने बालों पे स्प्रे करना है, कॉम्ब करने से पहले। तो अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमें बालों को एक तो एक आजकल मार्केट में वो आ रहे हैं सीरम वगैरह, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है, अगर हम उसको स्प्रे करके और तब कंघी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उससे हमें बेनिफिट मिलता है। और जब आप डेली बेसिस पे ये अप्लाई करेंगे अपने हेयर पे, तो बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और एक चीज़ हम ये जानेंगे एंड लास्ट एंड बेस्ट इज़ हमारा ये जो है न्यूट्रिशन, हमारा फ़ॉर्मूला 1, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सारे मल्टी विटामिन्स एंड जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन B12, D3 एंड ज़िंक, प्रोटीन, सारी चीज़ें हमारे फ़ॉर्मूला 1 में मिलती हैं। तो हमारी हेल्थ तो वैसे ही अच्छी होने वाली है। हम अगर अपना फ़ॉर्मूला 1 का इनटेक अच्छे से करते हैं, अपने कोच की गाइडेंस के अकॉर्डिंग, तो हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ा है। मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो और इसमें क्या करना है हमें, कुछ और चीज़ें भी हमें थोड़ी ऐड करने की ज़रूरत है। जैसे कि इसके साथ-साथ हम रेड जो भी नॉन-वेज यूज़ करते हैं, उनके लिए रेड मीट, फिश हो गया, फलियाँ हो गई, अंडे, बीन्स और ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स से हमें विटामिन B12 मिलता है। तो जो बालों को और अच्छे से हमारी बालों की हेल्थ को बहुत अच्छे से बेटर करता है। एंड सेकंड इज़ हेयर हेल्थ के लिए हमें विटामिन डी भी चाहिए होता है, जो कहाँ से मिलता है? पनीर, अंडे, अंडे की जर्दी एंड फैटी फिश एंड ऑरेंज जूस से हमें विटामिन D3 वहाँ से हमें मिल जाता है। एंड थर्ड इज़ ज़िंक।
जिंक जिंक कहाँ से मिलता है? जो व्हाइट कलर के छोले होते हैं वहां से, एंड तरबूज के बीज, दही, काजू, ओट्स, फलियां आदि से मिलता है। इनका हमें अच्छे से इंटेक करना होता है। ओट्स में फाइबर भी बहुत अच्छा होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड थर्ड इज बायोटीन। बायोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बायोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? जैसे कि मूंगफली है, बादाम है, वॉलनट है, पिस्ता है, एंड सूरजमुखी के बीज हैं, पंपकिन सीड्स हैं, और चिया सीड्स हैं। उसको यूज करने से हमें काफी बेनिफिट मिलेगा। और ये सारी चीजें हमें अपने डाइट में ऐड करनी चाहिए विद न्यूट्रिशन। एंड आयरन। आयरन जो है हमें कहाँ से मिलता है? इसलिए आयरन आयरन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। जैसे कि ये हमें कहाँ से मिलता है? सेब, अंगूर, अनार, खजूर, पालक, ये अपने ड्राई फ्रूट्स, ये सभी हम ले सकते हैं। और साथ में प्रोटीन। प्रोटीन भी बहुत ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन हमें बहुत सारी चीजों से मिल जाता है, एज यू नो। और सबसे मैं मानती हूँ सबसे अच्छा जो प्रोटीन हमें मिलता है, हमारा फॉर्मूला वन के साथ मिलता है, जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं विद अपने कोच के गाइडेंस में। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना होता है कि हमें हमारा डेली रूटीन क्या है। रूटीन का भी हमें थोड़ा अपने सुधारना है, ध्यान देना है। क्योंकि अगर हमारा रूटीन सही नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें इसमें खराब होती जाएगी। हेयर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमारे और बॉडी पार्ट्स हैं, सभी की हम अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो हमें अपने हेयर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हम डेली बेसिस पे अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, बहुत ये सारी चीज़ों का सही इंटेक करेंगे। सही इंटेक मतलब अपने कोच की गाइडेंस में। ये नहीं कि हम अगर पालक खा रहे हैं तो पालक ही खा रहे हैं या कुछ और ही खा रहे हैं। तो हमें कब कितना क्या लेना है, तो वो हमें खुद से भी नहीं पता होता है। वो हमें कहाँ से पता करना है? सिर्फ अपने कोच से, क्योंकि वही जानते हैं कि हमें कैसे सारी चीज़ों का यूज़ करना है, वन डे में कितना इसका आयरन का यूज़ होता है, प्रोटीन का यूज़ होता है, कितना हम ले सकते हैं अपनी वेट के अकॉर्डिंग, पानी का इंटेक हमें कितना करना है। और इसमें पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा आपको मदद करता है। जैसे कि डैंड्रफ है, डैंड्रफ का ये भी एक कारण है कि हम कम पानी पीते हैं। पानी का हमें अपने वेट के अकॉर्डिंग इनटेक करना है। जैसे कि हमारे कोचेस हमें बताते हैं 20 केजी पर 1 लीटर पानी। तो हमें ये बहुत अच्छे से इसको फॉलो करना है। और एक चीज़ हम और कहेंगे, ये जो बाहर आजकल लेडीज़ जैसे कि स्ट्रेटनिंग या वो केराटिन और ये हाँ, सॉरी, रिबॉन्डिंग, बहुत सारी चीज़ें ये आजकल सैलून पे होने वाली हैं, करवाते हैं सब। इनसे आप जितना हो सके उतना बचिए। अगर आपको बहुत 100 से 50 से 100 तक अगर आपको डेली बेसिस पे हेयर फॉल हो रहा है, और आप ये सोचते हैं कि अगर मैं सैलून पे जाती हूँ, तो ये मेरा वो ट्रीटमेंट कराऊँगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ ये सारी ट्रीटमेंट कराने के बाद आपको और भी ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है, बाल पतले हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी हेयर में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। आपको उस टाइम पर तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बाल स्ट्रेट हो गए हैं, केराटिन हमको मिल गया है और बाल में हमारे शाइन आ गई है। तो इससे थोड़े टाइम के लिए रहता है, फिर आपका डबल हेयर फॉल होने लगता है। तो हमको बस यही जानना है कि हम इसका सही कारण क्या है? तो सही कारण हमारा यही है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर आप बीमार होकर उठे हैं, दवाई बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसका भी हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि हमारी हेल्थ पे इसका क्या असर हो रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, तो आप इस बारे में कोच से बात कर सकते हैं। वो आपको सही गाइडेंस देंगे। और एक मैं
अपना एक रिजल्ट बताऊंगी कि शुरू में मेरे को बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था। मैंने अपने सर से बोला कि सर मेरे को बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? ये सारी चीजें तो हम ले ही रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स और ये सारी चीजें। अब एक दिन में हम सारी चीजों का इंटेक नहीं कर सकते। अब इतना हम खा भी नहीं सकते हैं और आजकल के इतनी बिजी लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों का एक साथ इंटेक नहीं कर सकते। तो सर ने मेरे को गाइड किया कि आप अगर चाहें तो इसमें हमारा एक न्यूट्रिशन आता है स्किन बूस्टर, जो हमारी पूरी बॉडी की खराब जो कोई भी प्रॉब्लम हो गई है स्किन को बूस्ट करता है। एंड बालों पे बहुत अच्छा वो उसका असर आता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो मैंने वो सर से उसके बारे में बात की और मैंने यूज़ करना शुरू किया, तो बहुत अच्छे मेरा बालों का रिज़ल्ट है। मेरा जो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हर बार कंघे में ऐसे जो लेडीज़ को बाल ऐसे निकल के आते हैं, तो वो मेरा कम हो गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। अगर आप चाहें तो आप भी अपने कोचेज़ से बात करके मँगवा सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। एंड सबसे ये है कि आप अपने कोच की गाइडेंस में ही सारी चीज़ों का आप इनटेक करेंगे। तो इसके लिए मैं आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। और इसके लिए मैं सबसे बिग थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि जो भी हमने सीखा है यहाँ पर आकर, अपने कोच से सीखा है, वो हमें डेली बेसिस पे बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने वेलनेस कोच मिस्टर पारित कुमार एंड अनामिका मैम का एंड तारा जी का एंड ऑल ऑफ कोचेस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।